कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे, और आप सबकी दुआ से हम भी बहुत अच्छा है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं सुबह सुबह क्यों ब्लॉग बना रही हूँ। अभी 6 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं 1 वीक चैलेंज ले रही हूँ, जिसमें मैं हर दिन 6 बजे उठूँगी और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। और मैं थोड़ा सा डेली रूटीन की अभी ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि जब से विंटर स्टार्ट हुई है तब से मेरा जो हैबिट्स है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, तो ओवरऑल सारी हैबिट्स ख़त्म हो चुकी है अच्छी वाली। तो फिर मैंने सोचा 1 वीक चैलेंज लेती हूँ, जिसमें मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठूँगी और एक्सरसाइज करूँगी, मेडिटेशन करूँगी और सारी हैबिट्स जो अच्छी वाली थी फिर से उन्हें अडॉप्ट करूँगी। तो बस ये चैलेंज है और आप मुझे सपोर्ट करना, देखते हैं सक्सेसफुल होती हूँ कि नहीं। तो चलिए करते, आज है डे 1, तो करते हैं अपना दिन स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेश होंगी, गर्म पानी पीऊँगी, फिर मैं अपना योगा स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, तो गाइस मैं आ चुकी हूँ फ्रेश होकर और अब मैं पी रही हूँ गर्म पानी। और मैं हमेशा अपनी दिन की शुरुआत गर्म पानी पीकर करती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो पहले पीते हैं गर्म पानी। और हाँ, पानी हमें हमेशा आराम से सिप सिप करके पीना चाहिए, सो जो है वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो सके, तभी हमें जो है पानी के जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने डे की सेकंड रूटीन में, जो है योगा। तो मैं करूँगी, तो जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है 2-3 मंथ हो चुके हैं मुझे कि मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज वर्कआउट कुछ भी नहीं किया है। तो आज बहुत ही ज़्यादा टाइम, बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद आज एक्सरसाइज करूँगी। तो मैं शुरुआत करूँगी योगा से, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी है। सर्दियों में वैसे ही हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो पहले थोड़ा बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाते हैं। तो 1 मंथ तो मैं हट योगा ही करूँगी, ताकि मेरी बॉडी जो है वो स्ट्रेचेबल हो जाए। तो चलिए दिन की सेकंड रूटीन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं हम हट योगा।
के फ्री हो चुकी हूँ और आज मैंने 2-3 मंथ के बाद योगा करा। बॉडी पूरी स्टिफ थी, बट अब डेली करूँगी तो बॉडी फिर से स्ट्रेचेबल हो जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी तो योगा द बेस्ट है, क्योंकि योगा जो होता है हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रेचेबल बनाता है, तो हम बहुत यंग फील करते हैं। और मेन वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे फोकस करता है। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड यंग रहेगी तो हमारी बॉडी भी यंग रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ, जब मैंने ट्राई करा था, मैंने 2-3 मंथ कॉन्टीन्यूसली योगा करा था, तो मेरे को बॉडी में बहुत सारे चेंजेस मिले थे और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मुझे फील होता था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हठ योगा कीजिए। हठ योगा का मतलब होता है कि जो हम फिज़िकल एक्टिविटी में योगा, क्योंकि योगा के बहुत सारे 4 पार्ट्स होते हैं, तो हठ योगा एक पार्ट होता है जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी योगा कीजिए और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं जो योगा करती हूँ वो है योग गुरु धीरज के नाम से। वो काफ़ी अच्छा योगा बताता है, क्योंकि मैटर, अगर चलो ठीक है आप स्टार्ट करें योगा करना, बट ये बहुत मैटर करता है कि आप योगा प्रैक्टिस से जो है वो अच्छे से करो। आपको ब्रीदिंग लेनी है, कब आपको ब्रीद आउट करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है योगा में। तो इसलिए आपको एक अच्छे इंस्ट्रक्टर से जो है से गाइड होकर ही योगा करना चाहिए। तो मैं जो योगा कर रही हूँ, मैंने ऑनलाइन देखा था, तो जो योग गुरु धीरज थे वो बहुत अच्छा योगा बताते हैं, तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा और मुझे सीरियसली बहुत बेनिफिट्स मिले थे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो योगा करने में तो आप वहाँ से देख सकते हो और एक हैप्पी, एक एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतने जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है तब से मैं 8-9 बजे उठती हूँ, तो आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। तो आज हम सनराइज़ होते हुए भी देखेंगे, जो मेरे लिए लाइफ का बहुत बेस्ट पार्ट होता है। जब मैं सनराइज़ होते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत एनर्जी आती है, एनर्जी फील होती है। तो आज हम सनराइज़ होते हुए भी देखेंगे। अभी तो नहीं हुआ है, अभी थोड़ा उजाला हुआ है, अभी 7:30 हुए, तो अभी तो सनराइज़ नहीं हुआ है, बट मैं आपको सनराइज़ होते हुए भी दिखाऊंगी आज। तो अभी 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 मेरे को थोड़ा सा, मैं मेडिटेशन करूँगी और थोड़ी सी आई एक्सरसाइज करूँगी। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी थर्ड रूटीन की ओर। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है और आज थोड़े क्लाउड्स भी है, तो आज मुझे लगता है थोड़ा मौसम ख़राब होगा। अभी देखते हैं सनराइज़ होगा या नहीं, होते हुए देख पाएंगे या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूटीन की ओर। तो गाइस अब एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, मेडिटेशन भी कर चुकी हूँ और आज तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये भगवान जी फिर से बादलों के पीछे छुप चुके हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो अब पियेंगे हम दूध और उसके बाद बढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट रूटीन पे। सो गाइस अब मैं करूँगी रूम की सफाई, अपना रूम साफ करती हूँ, उसके बाद करेंगे दूसरा काम। तो आजकल यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना, पानी निकल रहा है नाक से। तो सुबह सुबह तो ऑब्वियसली, और मेरे गांव में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। तो अगर धूप लग रही है तो बहुत ज़्यादा धूप होगी, क्योंकि काफ़ी हाइट पे भी है। अगर फिर जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है।
गर्मियों के लिए द बेस्ट है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, बट सर्दियों में जब हवा चलती है तो बहुत ठंड होती है। मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग गाइस। ये है हमारा पुचकू, ये भी उठ गया है। तो चलो आप अपनी जगह पे बैठो। सो गाइस, दिस इज़ ऑल ओवर माय मॉर्निंग रूटीन। तो आज तो मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई, क्योंकि बहुत जल्दी उठी और योगा भी करा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है और बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आई डिड इट। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, अपनी रूटीन फिर से अपने ट्रैक पे आऊँ, बट नहीं हो रहा था, नहीं उठ पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो 7 डे चैलेंज करते हैं, तो शायद से मैं उठूँगी और आप भी मुझे मोटिवेट करना, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो बस मैं डेली फिर से जल्दी उठना स्टार्ट करूँ और अपनी अच्छी हैबिट फिर से अपनी लाइफ में अडॉप्ट करूँ। तो बस अभी मैं करूँगी कुछ काम, फिर नहाऊंगी धोऊंगी और खाना खा के फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर के। तो हमारे घर एक बूढ़े मेहमान आए हैं, वो बुजुर्ग मेहमान आए हैं, तो वो अपने साथ एक मस्त वाली चीज़ लेके आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हो, क्या तंबाकू हुक्का। इस ये है लोकल तंबाकू। तो वो अंकल अपने साथ, अंकल नहीं बुजुर्ग है, दादाजी, तो वो लेके आए अपने साथ इसको, वो पी रहे थे इसको। तो अभी है नहीं वो, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। कितना सही है ना ये, शायद से हाँ सही है, ऐसे रखता हो ना। और ये पाइप है, कहाँ से घुसती है। ये तंबाकू, ये तंबाकू पी, तो ये तंबाकू पी रहे थे वो अभी यहाँ पे। और ये भी लेके आए वो साथ में, पता नहीं क्या है। तो अच्छा, ये तंबाकू है। तो ये पुराने, ये हमारे मतलब ओल्ड ट्रेडिशन वाले तंबाकू, हुक्का, जो भी क्या कहते पीते, क्या कहते हैं इसको, हुक्का। तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो पीते हैं इसमें तंबाकू भर के, तो इसको पीते हैं वो हमारे घर पे। तो हमारे घर पे तो मैंने कभी देखा नहीं, हमारे घर पे ऐसे ना अल्कोहल पी जाती है, ना कोई स्मोक करता है। तो मेरे को पहली बार दिखा, ये सही लग रहा है। देखने में तो सही लग रहा है, बट पीने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। तो बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। पियो वाला। ये पुराना हुक्का स्टाइल है। हुक्का जो ना वही पानी ने तो था धुआं हो जाए ना, फिल्टर होके आएगा ये। हाँ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। पुरानी जंतरी भी जो है। Hey guys, what's up? सो सुबह से आज तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, तो इतनी जल्दी उठी हुई हूँ। बट हाँ, योगा करने की वजह से थोड़ी एनर्जी है। तो आज मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने के लिए थे। सरकारी मुलायम है हम, जस्ट किडिंग। तो बहुत सारे काम कर रहे, अभी भी स्टिल रहते हैं, तो बस कर रही हूँ। और मौसम आज ख़राब है, मौसम आज बहुत ख़राब है, तो हम हीटर सेक रहे हैं। तो बस ये काम ख़त्म करते अब मैं बुक रीड करूँगी। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने बुक्स भी रीड नहीं करी, तो आज मैं बुक रीड करूँगी कोई, और आपको भी उसकी स्टोरी टेलिंग करूँगी। जितने पेजेस पढ़ूँगी उसके बारे में आपको भी थोड़ा सा बताऊँगी। तो देखते हैं आज कौन सी बुक पढ़नी। यहाँ पे कुछ बुक्स रखी है मैंने, विष्णु पुराण स्पिरिचुअल बुक है जो मुझे पढ़नी है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है, बट मैं पढ़ूँगी। और एक मैंने रविशंकर जी की बुक मुझे मिली थी, तो जिज्ञासा की प्रकृति मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, ये भी स्पिरिचुअल है, अबाउट
गॉड, अबाउट आस्तिक नास्तिक, ऐसे कुछ बुक है। तो ये भी अच्छी है। एक मौन की गूंज, ये रैंडमली ये बुक्स मुझे मिल गई क्योंकि बहुत सालों पहले रविशंकर जी यहाँ आए थे और उनकी जो शिष्य थे वो हमारे घर पे रहे थे 2 मंथ्स। तो उनकी कुछ बुक्स मुझे मिली थी और काफ़ी अच्छी बुक्स है ये भी। ये मैं अभी पढ़ूंगी। फोटोज। तो आज मैं बुक पढ़ूंगी सेपियंस। तो सेपियंस अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, हमारी हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन की हिस्ट्री। तो सेपियंस जो है लास्ट ह्यूमन काइंड थे मतलब अब हमारी जो स्पीशीज चल रही है। तो लास्ट जो थे वो सेपियंस थे। उससे पहले कौन कौन आए, तो ऑल अबाउट इन दिस बुक। ये काफ़ी ज़्यादा मोटी बुक है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी। तो इसमें हिस्ट्री के बारे में, इसमें ऑल अबाउट हमारे इवोल्यूशन के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, कैसे कैसे इंसान, कैसे इस धरती पे सबसे पहले कौन आया, कैसे धरती की जो है उत्पत्ति हुई एंड ऑल, जो भी एलिमेंट्स वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा डीपली इसमें चीज़ों के बारे में बताया और इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट है। जो युवल नोआ हरारी वो काफ़ी अच्छे राइटर है। तो आज मैं थोड़ा सा इसका जो है श्री गणेश करती हूँ, इसको स्टार्ट करती हूँ। तो आपको जब पढ़ूंगी तो थोड़ा सा, जितनी पेजेस पढ़ूंगी तो आपको भी इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको। तो गाइस, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ इस बुक के बारे में, तो इसमें ये बताया कि 13.8 बिलियन बिफोर अगो जो है मैटर और एनर्जी की अपीयरेंस हुई। सबसे पहले मैटर और एनर्जी की अपीयरेंस हुई थी, फिजिक्स की बिगनिंग हुई थी, केमिस्ट्री की बिगनिंग हुई थी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बिगनिंग हुई थी। और उसके बाद प्लैनेट अर्थ की जो है बिगनिंग हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद बायोलॉजी की बिगनिंग हुई। उसके बाद जो है हमारे जो चिंपैंजीज और ह्यूमंस होते हैं उनकी जो सेम जो कॉमन ग्रैंड मदर, उसकी फॉर्मेशन हुई थी। क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कि चिंपैंजीज हमारे कजन से आते हैं, क्योंकि उनकी और हमारी ग्रैंड मदर सेम थी। तो और उनकी जो फिजिकल, इमोशनल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है, डीएनए भी हम में काफ़ी कॉमन है और उनकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी कॉमन होती है ह्यूमंस के साथ। आप कभी नोटिस करोगे, आप कभी देखोगे तो बहुत कॉमन होती है। तो उसके बाद जो है सबसे पहले जो ह्यूमन की इवोल्यूशन हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी सबसे पहले। देन उसके बाद जो है अफ्रीका से जो है स्प्रेड हुए ह्यूमंस, जो स्पीशीज़ थी वो दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे कॉन्टिनेंट में जो है वो स्प्रेड हुई। तो बस इस बुक में यही बताया है कि सबसे पहले कौन आया, कैसे कैसी इवोल्यूशन हुई, कैसे मीटिंग हुई, तो कौन सी जो है स्पीशीज़ बनी। तो लास्ट में जो है ह्यूमंस, जो सेपियंस थे वो सबसे लास्ट बची थी, जो हमारी ह्यूमन स्पीशीज़ थी। हाँ, तो बस इसमें इस बुक में सारा ये बताया है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो मैं आपको बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। बाकी अभी मैं इस बुक को और पढ़ूंगी। और तो ऑल ओवर इस बुक में हम लोग कैसे इस धरती पे आए, हमने कैसी चीज़ें फाइंड करी, हमने कैसे टूल्स को सर्च किया, कैसे फायर को सर्च करा, कैसे फूड और जैसे इंडस्ट्रीज, लाइक हमने कैसे खाना बनाना सीखा एंड ऑल, कैसे हमने उत्पत्ति करी हर एक चीज़ की। तो ऑल ओवर इस बुक में बस यही है। बाकी मैं इसको भी पढ़ूंगी, काफ़ी मोटी बुक है। तो मैं कई बार बुक्स बीच में छोड़ भी देती हूँ जो मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगती है। एक दो बुक्स मैंने बीच में छोड़ दी थी, अदरवाइज सब यार मुझे लगता है बुक्स, हर एक बुक जो है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देगा। हर एक बुक में आपको बहुत सारी नॉलेज जो है मिलेंगे, बट सबका इंटरेस्ट अलग होता है। तो किसी को सबको अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद होता है। तो इंटरेस्ट की बात है, कई बार मुझे बुक्स कोई अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। कहते हैं बुक का भी उतना ही रोल बनता है जितना एक इंसान, एक रीडर का बनता है कि उस बुक को ख़त्म करने का। तो एक बुक का भी उतना ही रोल बनता है कि वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए ताकि जो रीडर है वो उसको कंप्लीट कर सके। तो
अगर आप बुक ख़त्म नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स बुक इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपकी टाइप की नहीं है, तो आप वो बुक्स पढ़ो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। और तो गाइस, जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना इम्पोर्टेंट होता है, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज, योगा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, वैसे ही ना हमारे जो माइंड के लिए होते हैं, ब्रेन के लिए ना बुक्स पढ़ना, रीडिंग करना और ये सब चीज़ें ना ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारी माइंड का खाना होता है। जब हम बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, कोई नॉलेजफुल चीज़ें देखते हैं, कोई टास्क करते हैं, तो हमारे जो माइंड की जो पावर होती है वो बढ़ती है। तो अच्छी, तो बुक्स पढ़ना इज़ अ गुड हैबिट, तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, मीन्स कल। कल से फिर से वही रूटीन स्टार्ट होगी। तो बस आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।